अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा जावेद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, लहर मंसूबा लाहौर में शुरू किया गया था, अंदरूने लाहौर में। इसके पस मंज़र क्या था आप तमाम लोग जानते हैं। नवाज शरीफ साहब, बड़े मियाँ साहब, उनको एक दिन ख्याल आया कि लाहौर को रिवाइव करते हैं दोबारा से। जैसे पहले, आज से 1 सदी पहले लाहौर था, उस तरह का लाहौर बनाते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले जैसा लाहौर था वैसा लाहौर बनाते हैं। लाहौर को तजावुज़ात ने ख़राब कर दिया है, लेकिन इस लाहौर को हम दोबारा से बनाएंगे पहले जैसे पाकिस्तान बनने से पहले का लाहौर था। हुकूमत ने इसके ऊपर सोचना शुरू किया और सोच विचार के बाद अब 3 नए प्लाजे बनाने का ऐलान किया गया। अब कहा है कि हम 3 नए प्लाजे बनाएंगे और ये जितनी भी दुकानें हैं इनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे और उसके बाद मज़ीद भी नए प्लाजे बन सकते हैं। प्लाजे कहाँ पर बनेंगे और उसके अलावा किसको कौन सी दुकान मिलेगी, किसको ऊपर वाले फ्लोर पर दुकान मिलेगी, किस बंदे को नीचे वाले फ्लोर पर दुकान मिलेगी, दुकान के नंबरों का तयन कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें और बहुत से सवालात आज के इस प्रोग्राम आखिर क्यों में हम जानेंगे। और आइए चलते हैं, कुछ ताजरों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आपके मुतालबात को किस तरह से माना गया और हुकूमत आपको क्या क्या देने जा रही है। आइए जानते हैं। जी तो नाजरीन, हमारे साथ सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड के सदर और जो नायब सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आदिल मुनीर भाई से बात कर लेते हैं, सदर हैं सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अब तो हालात बेहतर होंगे आपके भी और बाकी ताजर बरादरी के भी, क्योंकि आज से 3-4 माह पहले तो जो हालात थे आप लोग तो एहतजाज कर रहे थे, अब तो कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, लहर को लेके जो 4 माह पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो गवर्नमेंट से जब हमने अपने मुज़ाकरात उनके साथ शुरू किए तो उसमें ख़ातरहा जो ना बेहतरी आ गई है और ताजरों का जो मुआशी कत्ल की तरफ गवर्नमेंट जा रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी उन्हें हमने ये मना लिया है कि आप हमें पहले दुकानें बना के देंगे, जब दुकानें बन जाएंगी फिर हमारे कारोबार हमसे लेंगे। अच्छा, एक पस मंज़र मैं जानना चाह रहा हूँ इस चीज़ का कि जब लहर का मंसूबा अनाउंस हो गया, आप लोग एहतजाज कर रहे थे, किसने आपके साथ कांटेक्ट किया कि आए आपको भी एज अ स्टेक होल्डर हम मानने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जब 9 अप्रैल को हम हज़ारों लोग प्रेस क्लब में गए और प्रेस क्लब में जाके हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो उसी रात तक हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, कमिश्नर लाहौर की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से, एसी सिटी की तरफ से कॉलें आ गई और हमारा प्रॉपर जो है ना एक कमीशन बन गया कि जो लहर के ऊपर सारी डिस्कस करेगा। और उसी कमीशन ने फिर सर्कुलर रोड बोर्ड के तमाम 18 मार्केटों के सदूर के नुमाइंदा तंजीम बन के हम वहाँ प्रेजेंट हुए और हमने अपने मुतालबात उनके आगे रखे। और हमने पहले दिन ये बात कही थी कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएँ जिसमें किसी तरह भी किसी भी कारोबार का एक दिन भी कारोबार बंद ना हो। तो उसमें एक दिन बंद होने से करोड़ों का नुकसान होता है, करोड़ों की सेल्स है ना यहाँ की। जी बिल्कुल जी, हमने उनको बताया था कि ये पाकिस्तान का मेन सप्लाई चेन हब है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान को सप्लाई जाती है और कुछ ऐसा इंतज़ाम करें गवर्नमेंट, अगर ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर और हेरिटेज रिवाइवल की तरफ आना चाह रहे हैं, जो कि हम पिछले 25 साल से सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं कि अगर इस दफ़ा आप वाकई ये करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसे इक़दाम करें जिसमें किसी सूरत भी एक कारोबार 1 मिनट के लिए या 1 दिन के लिए भी बंद ना हो। तो सर्कुलर बोर्ड का ये मौक़िफ़ था कि चाबी के बदले चाबी, यानी कि पहले आप हमें दुकान बना दें, जब वो दुकान बन जाए तो हमें उसकी चाबी दे दें और हम अपने पुराने कारोबार की उसको चाबी दे दें। अच्छा, पहले तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा से होता ही है, कोई ना कोई कानून बना देते हैं, स्टेक होल्डर को बिठाते ही नहीं है। अब लहर का मंसूबा तैयार कर लिया गया, जहन में कमेटी बन गई, लेकिन स्टेक होल्डर को बिठाया नहीं गया, अब आपको बिठा लिया गया, तो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, आपने कहा चाबी के बदले चाबी, आपका मकसद ये था कि आप इस मार्केट को तबाह करना चाह रहे हैं, कर दें। आप यहाँ पर कुछ खूबसूरत चाहे बाग बनाएं, चाहे यहाँ पर समुंदर निकाल दें, चाहे जो आपने दरिया निकालना है, जो करना है वो कर लें, हमें हमारा मार्केट जो है यहाँ से शिफ्ट कर दें। इसी तरह से बिल्कुल हमें इस दुकान को हम बंद उस वक्त करके देंगे आपको चाबी जब हमें कहीं और आप जगह दे देंगे। इसके मुतबादिल में मेरी 2 मरले की दुकान है, मुझे कहीं पर 2 मरले की दुकान दे दी जाएगी तो मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, यही वाली बात है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, फिर जब आपने ये बात की तो आगे क्या हुआ?
जी फिर गवर्नमेंट ने हमें कहा कि जी देखिए ये 3-4 माह के सफ़र में ना बड़ी चेंजेस आती रही, बड़े उनके प्रपोजल आते रहे कि ऐसा कर ले हमसे, आप 1 साल की कंपनसेशन ले लें, आप 1 साल हमें दुकानें दे दें, हम आपकी दुकानें तोड़ देंगे। तो सर्कुलर रोड बोर्ड का असूली मौक़िफ़ यही था कि भाई हम एक दिन भी अपना कारोबार बंद नहीं करना चाहते। मोची बाग में, टंगसाली बाग में और शेरावाला बाग में खाली प्लाट पड़े हैं, आप यहाँ पे जाएं, जाके दुकानें बनाएं। जब दुकानें बन जाएंगी तो वो हमें दुकानें दे दीजिएगा, तो हम अपनी दुकानें आपको दे देंगे। तो इस पे गवर्नमेंट ने अब जो प्रोजेक्ट लेके आई है वो ये लेके आई है कि सबसे पहले मोची बाग में, टंगसाली बाग में और शेरावाले बाग में 2300 दुकानें बनाएंगे, जिसमें 4 मंजिला ये प्लाजे हैं। 4 मंजिला में 2 मंजिला इन्होंने बताया कि हम पार्किंग प्लाजाज बनाएंगे और 2 मंजिलों पे हम जो है ना मार्केट्स बना देंगे, जो कि सेंटर में से ओपन होंगी, स्काई ओपन होंगी, जैसे लोअर ग्राउंड का व्यू आता है वैसे आपको आएगा। तो इस पे मेरा ताजर इस बात पे मुत्तफिक हो गया कि उसका कारोबार एक दिन भी ख़राब नहीं हो रहा। अगर गवर्नमेंट को ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लेके आना चाह रही है, जैसे आपने 3-4 दिन पहले खबरों में सुना कि 5-5, 6-6 अरब के मंसूबे गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिए हैं और इसके PC1s भी आ चुके हैं। अब वो दुकानें गवर्नमेंट बनाए, जिसकी ज़मीन है उसको ज़मीन के बदले ज़मीन मिल जाए, तो मेरा दुकानदार मुतमिन है। ज़मीन जिसकी है उसको ज़मीन के बदले ज़मीन मिल जाएगी। मैं अभी आपकी दुकान के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। ये दुकान आपकी अपनी मलकियत में? नहीं, हम गवर्नमेंट के किराएदार। आप गवर्नमेंट के? ये पूरा जो रोड है ये सारे गवर्नमेंट के किराएदार? सर्कल रोड तमाम गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के किराएदार। अच्छा, कोई 20,000 किराया दे रहा, कोई 30, कोई 40,000। गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं मौक़िफ़ ये था कि ये लोग किराया भी कम दे रहे हैं, हमारी जगह हम यहाँ पर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो अगर हमारी जगह अब हम इनको मज़ीद नहीं किराएदार रखना चाह रहे तो ताजरों को हमसे क्या मसला है? जी देखिए, यही तो हमने गवर्नमेंट को बात बैठ के ये तय किया कि ये कारोबार एक तो होलसेल नौइयत का है, दूसरा ये 70 साल से तीसरी नस्ल पे ये लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इनको सिर्फ ज़मीनें दी थी। ये 4 मंजिला बिल्डिंग, ये 3 मंजिला बिल्डिंग हमने अपने खून पसीने की कमाई से बना के रखी है। अच्छा, ये जगह इस मार्केट को चलाया भी आप लोगों ने? और ये हमें बिल्कुल ज़मीन दी थी, इसको मार्केट की शक्ल हमने दिया, हमारे आबाओ अजदाद ने दिया और इसको इकोनॉमिकली वायबल भी हमने किया। और यहाँ से हम करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स भी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जनरेट करते हैं, जनरेट कर रहे हैं और रोज़गार के मौके भी जनरेट कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई चेन में अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं। तो ये बात जब हमने अपने ऐवान बाला में रखी, अपने कमिश्नर साहब को, DC साहब को, तो उन्होंने वाकई समझा कि ये पाकिस्तान की मेन होलसेल सप्लाई चेन है और इसको डिस्टर्ब करना जो है ना नागज़ीर इस वक्त ठीक नहीं होगा। और ये बात को समझते हुए उन्होंने फिर हमें कहा कि जी आपको हम अल्टरनेट पे दुकानें बना के दे देते हैं, आप उन दुकानों में। खुशखबरी आप लोगों के लिए अनाउंस हो गई कि अल्टरनेट पे आपको दुकानें बना के दे देंगे। जो 3 बड़े प्लाज़ों का उन्होंने जिक्र किया कि 3 बड़े प्लाजे आपको बना के देंगे, वो लोकेशन क्या है और कब तक बन जाएंगे? जी बिल्कुल, जो इस वक्त गवर्नमेंट का प्लान आया उसका PC1 तो अभी सुना है हमने कि वो उन्होंने बना के मंजूर करवाया। सुना ही आपसे किसी ने कहा, बराह रास्त नहीं कहा गया? जी बिल्कुल, AC साहब ने कहा कि जी PC1 उसका अप्रूव हो चुका है और हमें वो बहुत जल्द एक कमीशन बना के सर्कुलर रोड बोर्ड के स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करेंगे कि अगली जो प्लानिंग डिवीज़न या प्लानिंग सेगमेंट अगला आ रहा है कि कौन सी मार्केट, कौन सा दुकानदार कहाँ पे जाएगा और कैसे उसको अलॉटमेंट होगी, ये सारी चीज़ें सर्कुलर रोड बोर्ड के साथ मिल के तय की जाएंगी। देखिए, यहाँ पे मैं एक बात कहना ज़रूरी चाहूँगा कि यहाँ पे एनवायरमेंटल इशू थे, यहाँ पे पार्किंग के इशू थे, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट को दूसरे मामला थे। सर्कुलर रोड बोर्ड के दुकानदारों ने अपनी कुर्बानी देने जा रहे हैं ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के लिए, हेरिटेज रिवाइवल के लिए। हम लोग अपने आप को रीलोकेशन में लेके जा रहे हैं। हम अपना आबाओ अजदाद का कारोबार छोड़ के रीलोकेशन में जा रहे हैं, सिर्फ इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और यहाँ के जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ थे, पार्किंग के इश्यूज़ थे, उसके लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं। हमें गवर्नमेंट ने इसलिए एक्सेप्ट किया कि ये कुर्बानी दे रहे हैं और इसलिए हमें इसकी रीलोकेशन में हमें दुकानें मिल रही हैं। और अभी हमारा एक डेडलॉक बरकरार है कि हमें ये दुकानें मालिकाना हकूक़ पे दी जाएं और जिसका ऐलान भी TV पे कर चुके हैं। अच्छा आदिल भाई, आपने अपनी कुर्बानियों का जिक्र किया कि आप कहीं ना कहीं कुर्बानी दे रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट करेंगे पूरी मार्केट को। अब आप मालिकाना हकूक़ भी जाते हैं। मैं नायब सदर साहब को यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ से आपकी किराए की दुकानें, अब आप किराए पे मज़ीद नहीं रहना चाहते, कल को जाके दोबारा आपके साथ वही मसला हो जाए, कभी भी नहीं चाहेंगे। तो अब वहाँ पर जाके जो कीमतों का तयन होगा वो कैसे होगा कि ये इतने की दुकान है? नहीं, इसमें मैं गुजारिश करता हूँ जो हमारी जितने भी अब तक
हाई ऑफिशल्स के साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें यही तय हुआ है कि इसमें आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, दुकान के बदले, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे आबाओ अजदाद ने ये आबाद किया है, 70 साल हो गए। अब मैं 3rd जनरेशन में हूँ, इसके बाद अब मेरी 4th जनरेशन, मेरे बच्चे आने वाले आगे। तो हमने भी जो कुर्बानियाँ दी हैं ना, हमने भी तो इनको आबाद किया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब ये सर्कुलर रोड उनको ठीक है, गार्डन बनाने की ज़रूरत पेश आ गई है, उसको रिवाइवल करना चाहते हैं। हमने इसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है, गवर्नमेंट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम पहले दिन के इनके साथ मतलब किसी रेजिस्टेंस में नहीं आए। अब हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि इसमें दुकान के बदले हमें दुकान दी जाए। इसमें नो डाउट कि हम कॉरपोरेशन के, कोई MCL के हैं, कोई उसमें औकाफ़ के हैं, किराएदार हैं। किराएदार होना कोई गुनाह नहीं है। हम कारोबार कर रहे हैं। तिजारत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा था और उन्होंने हमें कारोबार करना, आप रोज़गार की तलाश बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए, रोज़गार के लिए ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सबकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू भी जनरेट होता है। सिर्फ हम किराएदार नहीं हैं। सिर्फ ये इस पॉइंट को ना रेज़ किया जाए कि हम किराएदार हैं और किराएदारों से मालकाना हकूक़ नहीं होते। पैदा कर रहे हैं, हम रोज़गार पैदा। आप इसको अभी जैसे हमारे साथ पहली मीटिंग होती थी, कहते थे इसको डिमोलिश कर देंगे। हमने कहा ये आप मालिक हैं, अपनी डिमोलिश करना है, हमको बेरोज़गार करना है तो आप कर दें, ठीक है ना। इसके लाखों पर हमने इसका एक सर्वे गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है। इस सर्कुलर रोड मार्केट के साथ 7 लाख लोग जो हैं वो वाबस्ता हैं डायरेक्टली। अच्छा, 7 लाख लोगों को आप बेरोज़गार अगर करना चाहते हैं तो इसको सुबह भी डोजर फेर दें। उसके अलावा पूरे पंजाब के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका। पूरे ये हब है, यहाँ से पूरी सप्लाई चेन होती है, ये हब है। सिर्फ ये मतलब इसको ना देखें कि आप इस वक्त प्लास्टिक मार्केट में खड़े हैं। जो भी आउटसाइडर आते हैं वो सर्कुलर रोड से पूरी शॉपिंग करके अपना यहाँ से रोज़गार लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें एक चीज़ अभी भी हमें कंफ्यूज कर रही है कि दुकान के बदले दुकान तो हमें गवर्नमेंट दे रही है। अब हमारी ये देखें ना, ये आदिल भाई की दुकान है, माशाल्लाह इसके 3 फ्लोर है। गवर्नमेंट तो एक हमें बेसमेंट में दे रही है। हमारे गोदाम का क्या होगा? हम गोदाम कहाँ लेंगे? मैं यही पूछना चाह रहा था जी कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई 2 मरले की दुकान है, आप ये दुकान वहाँ पर आपको मिलेगी, क्या एक ही फ्लोर पे दुकान मिलेगी या फिर जी एक ही फ्लोर पे? जो हमारी मीटिंग हुई है ACCT साहब से, उन्होंने हमें जो नक्शा दिखाया है उसमें 3 कैटेगरी उन्होंने ज़रूर बना दी है, जिनकी जिस हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से देंगे। लेकिन अब हमारे जो ताजर बिरादरी है वो कंफ्यूज है कि ये हमें एक आउटलेट के लिए तो जगह मिल जाएगी, हम अपना मटेरियल कहाँ रखेंगे और उसकी लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी जो बेसमेंट में जाके। अच्छा, मज़ीद हमारे साथ भाई मौजूद है, इनको भी ऐड कर लेते हैं। दोनों आपके प्रेसिडेंट, आपके वाइस प्रेसिडेंट की आपने बातें सुनी, तहफ़्फ़ुज़ात भी सुन लिए, आपके भी कोई मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं है, सबके तहफ़्फ़ुज़ात है। इसीलिए तो हम रोज़ मीटिंगों में जाते हैं, AC साहब की मीटिंग में जाते हैं, DC साहब की मीटिंग में जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ये वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि हमें नो डाउट कि वो हमें कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी कर देते हैं कि हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये देखें, ये इतना आसान काम नहीं है शिफ्ट करना या मूव करना या कहीं और बिल्डिंग में जाना। ये इतना आसान काम नहीं है हमारे लिए भी, किसी के लिए भी नहीं। और इतने बड़े हब को लेके कहीं और शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि ये मुल्क के लिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर हो जाए। हमारी आज तक हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी किसी हायर अथॉरिटी से मीटिंग कराई जाए, क्योंकि AC साहब या DC साहब या कमिश्नर साहब ये हायर अथॉरिटी नहीं है। नहीं, ये हायर अथॉरिटी है। मैं चाहता हूँ मियाँ साहब से हमारी कोई मीटिंग हो, ताकि वो जो बताएं हमें, वो हमें पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं। आपने वोट भी मियाँ साहब, सारी बात है, जाहिर बात है, अंदरून शहर के लोग हैं, हम अंदरून शहर के लोग हैं, तो यहीं पे वोट देते हैं। वो हर दफ़ा उन्हीं को देते हैं, किसी और को तो देते नहीं है। मोहब्बत है, लेकिन आप इस मियाँ साहब आपको बुरा तो नहीं चाहेंगे? नहीं, बुरा तो नहीं चाहेंगे, लेकिन ये देखें, मियाँ साहब को भी ये सोचना चाहिए कि हमारी अब ये आदिल भाई की है 4 मंजिला दुकान है। अब ये हम 1 मरला या 2 मरले या 3 मरले वो दे देते हैं मियाँ साहब हमको बेसमेंट में, तो ये बाकी कैसे मैनेज करेंगे? बाकी कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है ना, ये मेरे सोचने के वाली नहीं है, ये मियाँ साहब के भी सोचने वाली बात है। तो ये उनको सोचना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ किसी हिसाब से करना। अब ये वो वक्त था जब यहाँ पे वीरान था, ये हम लोगों ने आबाद किया, हमारे बड़ों ने आबाद किया है, खून पसीना बहाया, इधर मार्केटें बनाई हैं। अब पहले यहाँ पे कोई बोलता आता नहीं था, अब देख लें अब क्या पोजीशन। अब आबाद है। बहरहाल
बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर रेज़ हुई हैं कि अभी प्रॉपर किस्म से कोई पेपर वर्क नहीं हुआ कि किस तरह से दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा, कब शिफ्ट किया जाएगा, जिसकी बेसमेंट है उसको क्या मिलेगा, जिसने अपने 4 फ्लोर तामीर किए हुए हैं उसको क्या मिलेगा। ये इस तरह के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजरों के, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको एज अ स्टेक होल्डर मान लिया गया। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वापस आएंगे और मज़ीद ताजरों से भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ अकबरी मंडी के वाइस प्रेसिडेंट इरफान मलिक साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरफान भाई, ये बताइएगा, अब यहाँ से मार्केट, वहाँ से यहाँ से जो नए प्लाजे बनेंगे वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी जी। अब ये चीज़ का तायुन कैसे किया जाएगा कि आपके पास हैवी वेट सामान आता है और हैवी वेट ही यहाँ से जाना होता है, तो ये किस तरह से आप लोग कवर करेंगे? बेसिक जो है सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम मियाँ साहब के साथ हैं। मियाँ साहब के सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। मियाँ साहब ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, ताजरों का ख्याल रखा है, और अब भी हम मियाँ साहब के हुक्म के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने जा रहे हैं। बेसिक हम मार्केट, मेरे पास 2 मार्केटें हैं, बुल मार्केट भी है और अकबरी मंडी भी है साथ, यानी कि दोनों इकट्ठी हैं। मैं दोनों मार्केटों का वाइस प्रेसिडेंट अकबरी मंडी से। हमारा जो बेसिक है, हमारे जनाज का काम है, राइस का काम है, दालों का काम है, मसालों का काम है। हम मियाँ साहब के साथ हैं, लेकिन हमें एक चीज़ के अभी तक जो है ना वो समझ नहीं आ रही है कि जब हमारा 60 टन का ट्राला आएगा वो बेसमेंट में कैसे जाएगा। जब हम मजदा ट्रक लोड करेंगे तो वो कैसे लोड करेंगे। ये एशिया की जो है एक बड़ी मार्केट, अभी आपको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है? ये अकबरी मंडी जो है ये एशिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ से टोटल जो है दूसरे शहरों को, लाहौर की अपनी एक आबादी काफ़ी यानी कि ज़्यादा है, पंजाब की है, और यहाँ से सप्लाई लाइन है। पता कि ये कि मैं ये आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट के जितने स्टॉल आज तक लगे हैं ना, जो डीसी वगैरह मार्केट कमेटी वाले लगाते रहे हैं, आज तक हमेशा हमने उनको सप्लाई दी और उनके साथ हमेशा तावन किया है। हम तो ये है कि यहाँ से सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होगी जब हम बेसमेंट में जाएंगे। एक बात और बताइएगा कि यहाँ पर आपके 17 से 18 किस्म की मार्केट हैं, उनके अलग अलग सदूर हैं। जी जी। क्या तमाम सदूर आपके साथ खड़े हैं इस कमेटी के अंदर? जी बिल्कुल। ये जो है सर्कल रोड बोर्ड 18 मार्केटों को मैक्सिमम लीड कर रहा है, और सब जो है वो आदिल मुनीर साहब की सरपरस्ती में उनके साथ एग्री हो गए, एग्री हैं सब इंशाल्लाह ताला। जो आदिल मुनीर साहब फैसला करेंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ की हम उम्मीद रखते हैं मियाँ साहब से कि मियाँ साहब हमेशा ताजरों का ख्याल रखते हैं, और मैं अपना मौक़िफ़ थोड़ा सा ये ज़रूर मियाँ साहब के आगे पेश करूँगा कि हमारा जनाज का कारोबार है, हमारा इन बेसमेंटों में हमारा काम नहीं चल सकता, ना हम वहाँ पे लोडिंग कर सकते हैं ना अनलोडिंग कर सकते हैं। मसाला जात है वो इतने महंगे हैं, 50-50, 70-70 हज़ार रुपये की बोरी है, वो बेसमेंटों में जाके जो है वो जैसे मौसम चल रहा है, फंगस लग जाएगी, ख़राब हो जाएंगी। तो वो उसके लिए हमारे लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम हमें दें, और हम मियाँ साहब के साथ हैं। दूसरा है कि जो एक ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ मियाँ साहब से कि सन 1947 में पाकिस्तान वजूद में आता है, और 1952 में हमें जो है वूल मार्केट सर्कल रोड गवर्नमेंट हमें खुद शो बना के दे रही है, यानी 5 साल। क्या हम सारी ज़िंदगी किराए में तो नहीं रहेंगे? अब जो पाकिस्तान बनने में हमारे बड़ों ने भी अपना खून दिया, अपना सब कुछ दिया है। यहाँ हमने इतनी मेहनत की है, मेरे दादाजी ने, दादा जान यहाँ पे, मेरे वालिद साहब, अब मैं, मेरी चौथी पीढ़ी, मेरे बेटे अब मेरी दुकान के ऊपर साथ यानी कि बैठ रहे हैं। हम मियाँ साहब से ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा सोचेंगे और हमें मलकियत दें, ताकि मियाँ साहब के साथ हैं। जी जी, मियाँ साहब के साथ हमारे फैसल भाई हैं जी, फैसल भाई भी मौजूद हैं। पीछे से मुझे कहा गया कि मियाँ साहब के साथ हैं। जी जी, मियाँ साहब का ज़रूर आपसे सवाल किया जाए। हाँ जी। मियाँ साहब आपका बुरा तो नहीं सोचेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको यकीन है कि मियाँ साहब बुरा नहीं सोचेंगे, तो अब जब बैठे हैं उनके साथ, जो एसी है, डीसी साहब जो भी आपको बुलाते हैं, कमिश्नर लाहौर हैं, वो आपको बुलाते हैं, आप अपने सारे मुतालिबात लिख के दे दें, उन्होंने कहा थे हमारी मियाँ साहब से मीटिंग करवा दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इसके बारे में। तो आपने इस तरह कोई मुतालिबा रखा? नहीं, बिल्कुल रखा है, बल्कि बार बार हमारी आपस में भी ये बातचीत होती है कि एसी और डीसी लेवल पे हमारे से बात हो रही है। ठीक है, तो जिसका ये प्रोग्राम है या प्लान है या मिशन है,
ठीक है। उसके बारे में हम अखबारात में या टीवी के ऊपर सुनते हैं कि ज़राए के मुताबिक उनको रहम आ गया ताजरों के ऊपर। अच्छा। और उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि इंसारों के प्लाजे बनेंगे और ये ताजर जो पिछले 70 साल से, 40 साल से, 50 साल से पहले कि पैदल आते थे, कि मोटरसाइकिल पे आता है, कोई गाड़ी पे आता था बेचारा, वो मेहनत करता है, उसने दुकान एक अपनी बनाई है, उसमें एक वर्क बनाई है, उसके ऊपर अब मियाँ साहब ने पहले सोचा कि इसको हटा दिया जाए, गिरा दिया जाए, हल्ट फेर दे दो, तबाह कर दो, मुका दो मार्केट, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा नहीं, एकदम मियाँ साहब नू रहम आ गया ना थे, वो क्या नहीं अब हम प्लाजे बनाएंगे, चाइना से पता नहीं क्या मंगाएंगे, उसे ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, उसके बाद प्लाजे ऐसे खूबसूरत बनेंगे कि दुनिया देखेगी, दूर दूर से आएंगे। मियां साहब के सपोर्टर नहीं लगे? नहीं, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ मियां साहब का, ठीक, क्योंकि लेकिन मैं उनके विजन बता रहा हूँ ना। अच्छा, ठीक है, विजन बता रहा हूँ कि उन्होंने सोचा कि नहीं अब जो है ये लोगों को ना क्या कहते हैं, मुझे रहम आ गया, ठीक है ना, तो अब रहम आ गया तो आप फिर नहीं तो मान रहे हैं ना, हम उनसे लड़ थोड़ा रहे हैं, हमने बंदूक थोड़ी उठाई हुई है, हमने ज़्यादा था ये है कि एक छोटा मोटा एहतजाज कर दिया जी, प्रेस क्लब के सामने बादशाह के खिलाफ एहतजाज नहीं होते भाईजान। चलो सर, मेरे बाबा अर्ज कर दी, गुजारिश कर दी। जी जी, क्या तो उन्होंने कहा कि उनको रात को ख्वाब आया कि यहाँ पे ना मुझे पीछे से शाही किला नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि यार इसका हल क्या है? उन्होंने कहा जी हल आसान सा है कि जो सामने आता है उसको उड़ा दो। अब बिल्कुल बादशाह लग रहे हैं, आपकी बात से बादशाह लग रहे हैं। तो इस पहले इस जगह पे ना मुग़लों के दौर में यहाँ पे नहर थी, तो उन्होंने कहानियाँ तो सारी सुनी हुई हैं, उनको सारा कुछ पता है, उनका हल्का है, उन्होंने यहाँ पर अपनी नहर गुजारेंगे। हाँ, उन्होंने कहा है कि वो मुझे वो वाला नक्शा एक बार देखना है। उसको देखने के लिए फिर उनको ख्याल आया कि यार ये छोटी छोटी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इन बिल्डिंगों का क्या फ़ायदा है, इन बिल्डिंगों को कैसे हटाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि चलो वो ऑर्डर लगाना है ना, ऑर्डर लगेगा और वो काम हो जाएगा। और इंशाल्लाह अब इलेक्शन आने वाले हैं जल्दी, 4 साल 3.5 साल नहीं, वो अब जल्दी आएंगे, अब जल्दी, क्योंकि आपका वोट नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, वोट पड़ेगा जरूर, इंशाल्लाह। पढ़ने पे सवाल नहीं किया। अच्छा, बहरहाल आपकी बातों से लगा, छोटे मियाँ साहब कहीं पर भी कोई जगह देखते थे तो उनके बारे में मशहूर था, कहते पुल बना दियो। अब बड़े मियाँ साहब क्या कहते हैं? बड़े मियाँ साहब कहते हैं तो नहर काट दियो। इतना सा डिफरेंस है। बहरहाल यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, दोबारा से आएंगे और मज़ीद ताजरों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ और मज़ीद इस मार्केट में काम करने वाले ताजर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मजन कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों को खुशखबरियाँ मिल रही हैं कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, इस बात पे आप तो खुश होंगे यकीनन। नहीं, खुश तो नहीं है, पूरी ज़िंदगी इधर ही काम किया है, खुशी वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक का दूसरे मामला हैं, वहाँ पर नहीं होंगे शायद ना हो, लेकिन ठीक है नहीं होंगे, लेकिन हमारा मकसद ये कि जो सी ये लोडिंग अनलोडिंग ये वाले मामला देखें, अब यहाँ पे हम अनलोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, हैवी वेट, उसके अलावा हमारा बात जो आपसे पहले भी भाई कर रहे थे कि हैवी वेट का क्या बनेगा? बिल्कुल क्या बनेगा, लोडिंग अनलोडिंग में बड़ा मसला होगा, नीचे जाना सीढ़ियों में, पलेदार कैसे 100 किलो का तोड़ा उठाएंगे, 50 kg का, 80 किलो का ड्रम कैसे उठाएंगे? तो वैसे भी एक लेवल अप हो जाएगा ना वहाँ पर, तो बेहतरीन किस्म की इमारत बनेगी, लेकिन उसके अंदर ये है कि मुशावरत होनी चाहिए ना। मुशावरत में तो शामिल है, आदिल मुनीर साहब शामिल है उसमें। आदिल मुनीर साहब अगर शामिल है तो फिर तो बेहतरीन है। सारे स्टेक होल्डर की मुशावरत होनी चाहिए ना, हर बंदे से पूछना चाहिए कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे चलना है, मैनेजमेंट कैसी होनी है, क्या रिक्वायरमेंट है मजीद आप बता दें। देखिए रिक्वायरमेंट तो सबसे पहले ये कि जो भी वो चीज़ बनाएं वो ऐसी बनाएं कि हमारे लिए परफेक्ट हो। हाँ, कि मतलब लोडिंग अनलोडिंग में प्रॉब्लम ना हो। आपके मसाइल देख रहे हैं, आपको लोडिंग अनलोडिंग का इशू, पार्किंग इशू, ठीक है, और कस्टमर्स का आना जाना, ये सारी चीजें मैटर करती है ना। ठीक है, हर चीज़ मैटर करती है। वो पता नहीं किस किस्म का वो प्लाजा बना रहे हैं, बेसमेंट में सुना है उठा रहे हैं, उसमें लिफ्ट्स होंगी नहीं होंगी, नक्शा नहीं है, कोई हमारे पास चीज़ नहीं है, कोई चीज़, लोकेशन भी नहीं बताई, नक्शा भी नहीं बताया, लोकेशन तो आपको शहर के बाहर भी भेज सकते हैं। शहर के बाहर तो नहीं, वैसे खैर अभी जो हमें कोई 2-3 लोकेशनें मिली हुई हैं, 2-3 लोकेशनें हमें मिली हुई हैं, एक ये मेरे ख्याल इधर टकसाली के पास है, एक ये मुंशी गेट के पास है। उधर बन जाएंगे इतने प्लाजे? हाँ बन सकते हैं, अगर ये बनाना चाहें तो बन सकते हैं, अगर ये बनाना चाहें तो। आपकी पसंदीदा जगह कौन सी होगी अगर आपसे पूछा जाए? देखें, आपको आपका घर पसंद है ना, अगर मैं आपको अपनी खाला के घर सुनाऊँ कभी भी नहीं सुना पसंद करेंगे, घर भी नींद जो आती है। देखिए ऐसे नहीं होगी, मैं बात सिर्फ आपकी नहीं कर रहा हूँ,
तमाम ताजरों की कर रहा हूं। हर बंदे की कोशिश वो एडजस्ट हुआ होता है, सेट हुआ होता है, कोई भी जगह से शिफ्ट करना मुश्किल पसंद की लोकेशन जब आपसे पूछा जाएगा आगे जाके, अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना उनको जाके आपको खाला के घर गया सुना कैसे, वहाँ पर जाके आपसे पूछा जाएगा, आप तमाम लोगों ने कलेक्टिव एक जगह सोची होगी कि हमें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं, ये वो पीको है अभी, पीको फैक्ट्री की जो जगह है फिर तो वो बेहतरीन है, शहर के बिल्कुल अंदर वो तो बेस्ट है। पीको ख्वाहिश की बात करते हैं, ख्वाहिश तो फिर वो है, ख्वाहिश आपकी वो है। ये सारे ताजरों की वही, मैं कहता हूं 200 500 1000 ताजर से पूछेंगे हर एक आप मियां साहब की फैक्ट्री के अंदर घुस रहे हैं। नहीं, मैं आपको पता है जरा मियां साहब की देखें, उनको ये जगह भी क्लियर हो जाएगी और हमारी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अच्छा, आप भी वही दर्द देना चाहते हैं, मिल जाएगी ना, मियां साहब को दर्द देना चाहते हैं, लेकिन तो सबके लिए कहना चाह रहे हैं। मियां साहब की फैक्ट्री है वो, अब यहाँ से आप शिफ्ट करके अगर वहाँ लेके जाएंगे तो मियां साहब को कौन सी जगह देंगे? सर मियां साहब ने मुझे ले लेना, मुझे देख रहे हैं सर, मियां साहब को पार्क दे देंगे आप यहाँ पे जो बनेगा, वो इतनी बड़ी जगह है उनके पास, अल्लाह पाक उनको जी और दे। अच्छा, लेकिन कहने का मकसद है कि बाकी हम तो देखें ताजर भी हैं जो दूसरे हमारे पल्लेदार वगैरह गरीब लोग हैं, देखें जो रेडियो पे काम कर रहे हैं, आप इनके मामले देखें 7 लाख अगर हम हैं तो कम से कम 20-25 हज़ार तो ये भी मजदूर भी हैं, आगे से इनके बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखें आप 7 लाख लोग हैं इस मार्केट में। हाँ जी, कितनी दुकानें हैं जो टोटल आपकी 18 मार्केट, 7,000 से जायद दुकानें हैं और इसके अंदर 7 लाख के करीब लोग काम नहीं करते, खानदान बन जाते हैं ना। अच्छा, खानदान है प्रॉपर अगर गिना जाए ना तो 7 लाख के 70,000 के लोग करीब लोग होंगे और उनके आगे खानदान 17,000 से ज्यादा है जी, 17,000 से ज्यादा है यहाँ पे लोग। और अगर आप हर एक की बैग पे जाएं तो एक फैक्ट्री के अंदर 300-300 वर्कर है, लेबर है। आप 300 में सप्लाई हो रहा है, बिल्कुल आप 300 लेबर के साथ एक बच्चा भी उनका लगा रहे हैं तो 300 के साथ में हो रहा है 900। वो कराची से, ये एशिया की मार्केट है मेरे भाई, अच्छा ये एशिया की मार्केट है, ये लोकल पाकिस्तान ये मार्केट पंजाब को तो होता ही होता है, यानी कि दूसरी जगह पर भी जाता है, कराची कोयटा वगैरह हर जगह जाता है, हर जगह पंजाब से हट के सिंध में भी काम है, बड़ा आपका बिजनेस। यानी अगर ये मार्केट डिस्टर्ब होती है सब डिस्टर्ब होती है, पूरे पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा पूरा। कितना बड़ा ताजर रेवेन्यू टैक्स का। अच्छा, अगर अब प्लाजो की मुख्तलिफ किस्म की मंजिल होगी, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, हर बंदा जाएगा कि मुझे फर्स्ट फ्लोर मिले, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा मेरी पहली दुकान होनी चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे सामने वाली, एक कैटेगरी पे बिल्कुल सामने जाके। अब ये तयन कैसे होगा कि किसको कौन सी दुकान मिलेगी? देखिए तयन की बात नहीं, जब एक ही मार्केट के अंदर मतलब एक एनक मार्केट है या एक प्लास्टिक मार्केट है या एक इलेक्ट्रिक मार्केट है, कोई भी मार्केट है उसकी एक ही जगह पे बनाई जाएगी तो किसी को इतराज़ नहीं होगा। एक जगह पे बना दी है सारी, ठीक है, एक जगह पे एक ही फ्लोर के अंदर एक ही मार्केट हो, एक फ्लोर में एक मार्केट होगी, फिर कभी किसी को मसला नहीं आ सकता। एक फ्लोर के अंदर एक मार्केट होगी, जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है प्लास्टिक का बना दिया, मेरी सबसे पहली दुकान होनी चाहिए, मैं दूसरी क्यों लूँ? इसके ऊपर कैसे आप लोग देखेंगे? देखें हम इस तरह देखेंगे जिस तरह दुकान नंबर 1 है, जिस तरह हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ हैं, इसी तरह वहाँ भी हम लोगों को तो एक कैटेगरी में जाना चाहिए, हम लोग बिल्कुल फ्रंट में है ना, बैक वालों को तो हर शख्स यही चाहेगा कि मुझे एक कैटेगरी के। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर आपको मज़ीद मुशावरत की आप लोगों को भी ज़रूरत है और शायद गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि मज़ीद जाकर किसको किस तरह से दुकान देनी है और आपके मसाइल हैं। इसके अलावा ये मसला है कि जो लोडिंग अनलोडिंग करनी है वो किस तरह से करनी है, लेबर के मसाइल किस तरह से हल होंगे, लोग कैसे आए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद गवर्नमेंट को ये ज़रूर सोचना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा मज़ीद ताजरों से बात करेंगे और कोशिश करते हैं यहाँ पर लेबर से भी बात करें कि इनके क्या मौक़िफ़ हैं, यहाँ से ख़त्म होती है मार्केट तो कहाँ पर जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ मज़दूर मौजूद हैं, इनका मौक़िफ़ लाज़मी होना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर जैसे कि हुकूमत ने लिए, हमें भी तमाम स्टेक होल्डर्स को दरमियान में शामिल करना चाहिए था, हमने ताजरों को शामिल कर लिया, लेकिन ये मज़दूर है, इनकी वाबस्तगी है इस पूरी मार्केट के साथ, इनसे ज़रूर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हमारी हुकूमत से, नवाज शरीफ साहब से ये गुजारिश है कि देखें कि हम एक मज़दूर तबका है सारे, तो हम जो है यहाँ पे 400-500 आप यहाँ पे मजदूरी करते हैं, पहले आप ये बता दें यहाँ पर आप किस किस्म की मजदूरी कर रहे हैं? जिस तरह की मजदूरी करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, यहाँ मैं इस शॉप पे मजदूरी करता हूँ 20 साल 25 साल से। नहीं, दूसरे वर्करों की भी बात कर रहा हूँ कि ये लोडिंग अनलोडिंग वाले भी वर्कर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और दूसरे नंबर पे हम यहाँ से 20-25 साल से काम कर रहे हैं एक। तो इसमें ये अगर हमें एक देते हैं फ्लोर एक देते हैं तो हम उस फ्लोर पे किस तरह काम कर सकते हैं? हम एक फ्लोर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अगर 10 ये बॉसों ने हमारे 10 बंदे वर्कर रखे हुए हैं यहाँ पे, तो वो फिर जारी बात है कि एक फ्लोर पे तो खाली डिस्प्ले ही लगता है ना, उस पर कितना को काम हो जाएगा। ये हमारा जो मुश्किलात, हाँ, ये मुश्किलात है
कि हम एक जो वर्कर है ना यहाँ पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं तो वो फिर 5 हो जाएंगे, तो हमें तो ये नौकरी से निकाल देंगे। तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, किस तरह काम करेंगे? हमारे पीछे भी यानी कि बड़े अखराजात हैं, हम यहाँ से मजदूरी करते हैं तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी ना बढ़ जाए। हाँ, आप बेरोजगार ना हो जाए, आपको इस चीज़ का खर्चा है। ऐसे ही हमारे साथ एक और भाई, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आप कमजोर आदमी है, सारा कुछ काम करते हैं, हर मेहनत करते हैं, किधर जाइए थे साढ़े को खर्चे नहीं पूरे होते, साढ़े खर्चा नहीं पड़ता। आप लोडिंग अनलोडिंग करते हैं यहाँ पे? काम ऐसे ही करते हैं, सारा कुछ ऐसे ही करते हैं, किधर घर जाते हैं, हाँ आकर रोटी खाते हैं, कुछ भी लगता है। आपको बेरोजगार होने का खतरा है? हाँ, सब भी करते हैं। अच्छा, आपका भी सेम मसला है। एक और भाई हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन, आप यहाँ पर पहले ये बताइए काम क्या करते हैं? मैं इधर लोडिंग का काम करता हूँ। लोडिंग अनलोडिंग ही करते हैं आप भी? अच्छा, क्या मसाइल होंगे अगर ये मार्केट ख़त्म होती है और आपको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो आपको क्या मसाइल सामने? देखिए, हम तो इधर काम कर रहे हैं लोडिंग का, ठीक है। अगर दूसरी जगह पे शिफ्ट भी करते हैं, वहाँ पे अक्सर जाहिर सी बात है कि आपको टाइम तो लगेगा हमें उधर जाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उधर अगर ये फ्लोट बना के देते हैं तो एक दुकान के अंदर अगर हम 10 वर्कर हैं तो वो यहाँ पे देखें कितना डिस्प्ले है, तो इसलिए कि उधर तो बैठ भी नहीं सकते हम। बिल्कुल, यही मसला है कि उधर जाएंगे हमें भी परेशानी होगी, आप लोगों को भी परेशानी होगी। ये 3-4 लोगों से हमने बात की, तमाम लोगों का काम लोडिंग अनलोडिंग था। एक और भाई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भजन, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? जी, मैं एज एन अकाउंटेंट काम करता हूँ। अकाउंटेंट काम कर रहे हैं एज अकाउंटेंट जी। आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तहफ़्फ़ुज़ात यही है कि जी हुकूमत ताजरों के बारे में तो सोच रही है कि ताजरों को जो है इतनी बड़ी दुकानें हैं, चले तोड़ के एक आधा फ्लोर तो उनको मिल रहा है, जो भी मिल रहा है बेसमेंट में है या दूसरी बेसमेंट में है, ठीक है। लेकिन वर्कर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। जो एक अगर कोई शॉप है, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केटें हैं, उनके पास 20-20, 15-15 मुलाजिम हैं। अब जब जाहिर सी बात है, जब यहाँ से शॉप ख़त्म हो जाएगी और एक फ्लोर रह जाएगा तो उसको तो सिर्फ 2 से 3 वर्कर्स की ज़रूरत होगी। बाकी वर्कर्स को तो वो फिर गुड बाय कह देंगे, उसको कह देंगे कि आप जाएं काम से, उनको जाहिर सी बात है फारिग कर दिया जाएगा। आपके तो बैठने की जगह नहीं होगी सर, जाहिर सी बात है। देखें, हमें जो कहा जा रहा है कि जी एक छोटी सी शॉप दी जाएगी जिसको सिर्फ एक डिस्प्ले सेंटर आप कह सकते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा डिस्प्ले सेंटर होगा। आपने यहाँ पे शॉप्स देखी हैं, माशाल्लाह इतनी बड़ी शॉप्स हैं, फिर वो बेसमेंट्स भी हैं, उनके फर्स्ट फ्लोर हैं, सेकंड फ्लोर है। तो अगर गवर्नमेंट इसको डिमोलिश करती है और एक नया मनसूबा लेकर आ रही है तो उनको चाहिए कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो कि हज़ारों की लाखों की तादाद में वर्कर्स हैं, आपका क्या मुतालबा है? भी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट? सर, वी वांट टू सिक्योर आवर जॉब्स। हम चाहते हैं कि हमारी जॉब्स को जो है सिक्योर किया जाए, यहाँ पे जो बेरोजगारी, सर दुकानों की तादाद बढ़ा दी जाए ना। उसमें यह है कि अगर आप किसी को एक शॉप दे रहे हैं उसको 2 कर दें, ताकि वो जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बड़ी तादाद में अलग से वेयर हाउसेज दे दिए जाएँ। वेयर हाउसेज देखें, अब हमारी जो लेबर है, जो लड़के काम करते हैं लेबर में, और जो दूसरे लड़के हैं भैया बाकी पूरी मार्केट में हैं, और ये यहाँ पे आपके सामने हैं, रेड़े वाले हैं वो यहाँ से मुंसलिक हैं, कोई रिक्शे वाला है वो यहाँ से मुंसलिक है। सब लोग जो है ये चेन बनी हुई है, जिस तरह एक सप्लाई चेन आप कह सकते हैं, इट्स आल्सो सप्लाई चेन। तो ये लोग हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक हैं, अगर आप एक को छेड़ेंगे तो वो पूरी की पूरी चेन जो है डिस्टर्ब होती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। भाईजान का कहना ये था कि अगर आप ताजर को छेड़ते हैं तो चेन डिस्टर्ब होगी, अगर आप मुलाजिम को छेड़ते हैं तो चेन डिस्टर्ब होगी, लेकिन आप तो मार्केट ही छेड़ने जा रहे हैं तो तमाम लोग ही मुतासिर होंगे। अब यहाँ पर तमाम लोगों से बातें करने के बाद हमें ये समझ में आया कि हुकूमत स्टेक होल्डर को मानने जा रही है, हुकूमत यहाँ से शिफ्ट करने जा रही है मार्केट, ये तमाम लोग खुश हैं, लेकिन मैकेनिज़्म कोई नहीं बनाया गया कि यहाँ पर किसी की 2 मरले की दुकान है तो वहाँ पर जाके कितनी मिलेगी दुकान मिल गई तो जो लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम क्या होगा, क्योंकि मार्केट बड़ी है, यहाँ पर लोड बड़ा होता है। उसके अलावा अगर किसी की 4 मंजिला यहाँ पर दुकान है, वहाँ पर तो एक ही मंजिल मिलेगी, उसको किस तरह से हुकूमत देखती है? ये तमाम चीज़ें हुकूमत को देखने की ज़रूरत है और इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए प्रोग्राम आखिर क्यों।